कुल मिलाकर इस बार का विधानसभा में बजट सत्र बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। एक तरफ जहां प्रेमचंद अग्रवाल की पहाड़ विरोधी मानसिकता उजागर हुई, वहीं दूसरी दिन बद्रीनाथ से पहली बार विधायक निर्वाचित हुए लखपत सिंह बुटोला के विरोध पर जिस तरह की प्रतिक्रिया विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा दी गई, उसके लिए आज वो पूरे उत्तराखंड में खासी चर्चाओं में है। जो पक्षपातपूर्ण रवैया उनके द्वारा अपनाया गया, वो अपने आप में चर्चा बटोर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि विधानसभा अध्यक्ष समेत समूची भाजपा इस पूरे प्रकरण पर, चाहे वो प्रेमचंद अग्रवाल का प्रकरण हो या लखपत सिंह बुटोला का प्रकरण हो, इस पर मौन क्यों है, चुप्पी क्यों साध रखी है सबने। ये हमारी जो राज्य की मूल अवधारणा थी, क्या उस पर चोट नहीं है? आपकी चुप्पी उत्तराखंड को साल रही है, क्योंकि उत्तराखंड ने तो अपना सारा प्रेम और विश्वास लुटाकर आपको 2017 में 57 का बहुमत दिया और 2022 में 47 का बहुमत दिया। लेकिन आज जब पहाड़वासियों के या राज्यवासियों की अस्मिता को, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है, उनके स्वाभिमान पर सवाल उठाया जा रहा है, उस वक्त जिस तरह से सत्तारूढ़ दल के ये नुमाइंदे, ये जनप्रतिनिधि चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत चुभने वाला और कचोटने वाला है। और कुल मिलाकर पूरे सत्र के दौरान जिस तरह का रवैया, एक मुझे कहना चाहिए कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रवैया विधानसभा अध्यक्ष जी का रहा, क्योंकि उस कुर्सी की बहुत गरिमा होती है, उस कुर्सी में बहुत वजन होता है और उस कुर्सी में जो बैठता है उसका काम होना चाहिए कि उस कुर्सी का मान बढ़ाया जाए, उस पद का मान बढ़ाया जाए। लेकिन जिस तरह से उन्होंने हमारे बद्रीनाथ के विधायक को लताड़ा, उसको गरियाया, उसको डांटा डपटा और सदन से बाहर चले जाने के लिए कहा, यह बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। क्योंकि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, जनता जनार्दन होती है, जनता देवतुल्य होती है। और उस बद्रीनाथ विधानसभा की जनता ने सिर माथे पर बैठाते हुए लखपत सिंह बुटोला को विधानसभा, जो कि लोकतंत्र का मंदिर कहलाता है, वहां भेजा है। तो वहां से बाहर जाने के लिए किसी भी सम्मानित सदस्य को कहने का अधिकार, मुझे लगता है, विधानसभा अध्यक्ष में नहीं है, के पास बाहर निकलने का आदेश देने का अधिकार नहीं है। और जो पक्षपातपूर्ण रवैये की मैं बात कर रही हूं, वो सब ने देखा, वो पूरे उत्तराखंड ने देखा। और यदि प्रेमचंद अग्रवाल कहते हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, तो ये भी सत्य नहीं है, क्योंकि उनके बयान को पूरे उत्तराखंड ने सुना।